गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आज की संगति में आप सभी का स्वागत है। पिता परमेश्वर ने हम लोगों को अपने पुत्र की संगति में बुलाया है। आइए पवित्र आत्मा का स्वागत करें और अपने आप को इस छोटे से गीत के द्वारा तैयार करें। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो यही गीत प्रभु ने मेरे हृदय में डाला। ये गीत खुद ब खुद बनता चला गया। आप भी मेरे साथ इसे गाएं और पवित्र आत्मा का शुक्रिया अदा करें, धन्यवाद करें। पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद। तू मेरे साथ है, तू मेरे अंदर है, तू मेरे साथ है, तू मेरे अंदर है। पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद। तू रहेगा सर्वदा, तेरा नाम सत्य है। तू रहेगा सर्वदा, तेरा नाम सत्य है। पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद। तेरे बिन जी ना सकूंगा, तेरे बिन कुछ कर ना सकूंगा, तेरे बिन जी ना सकूंगा, तेरे बिन कुछ कर ना सकूंगा। पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा धन्यवाद। सत्य की आत्मा धन्यवाद, महिमा की आत्मा धन्यवाद, अनुग्रह की आत्मा धन्यवाद, प्रेम की आत्मा धन्यवाद, सत्य की आत्मा धन्यवाद, संयम की आत्मा धन्यवाद, सामर्थ की आत्मा धन्यवाद, पिता की आत्मा धन्यवाद, पुत्र की आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्य। आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु पिता, आपके पवित्र चरणों में शीश झुकाते हैं। आपकी कलीसिया को, जो आपके वचन को सुनने के लिए बेताब हैं, भूखे और प्यासे हैं, जो आपकी आत्मा की आवाज को सुनना चाहते, उसकी वाणी को सुनना चाहते हैं, उन सबको पिता
मैं आपके अनुग्रह के सिंहासन के समीप लाता हूं। पिता, आप बोलें और हम सुने। पवित्र आत्मा, आप मेरे कंठ को इस्तेमाल करें, जुबान को इस्तेमाल करें। प्रभु जी का वचन हम सब सुने, ग्रहण करें, आशीष पाएं। प्यारे पिता, इस अंतिम युग में आपने अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातें की हैं। आपके बेटे के मुख से, उसके प्रकाशन से जो बातें निकली हैं, हम उसे सुनने पाए। We all humble ourselves, Lord, and we commit ourselves into your hand. In Jesus' name, Amen. आज का जो शीर्षक है, वो टाइटल ऑफ माय मैसेज इज 5 sayings of Jesus about Holy Spirit. 5 बातें प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के बारे में कही। 1 by 1 हम उसे सुनेंगे। सबसे पहली बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बॉर्न अगेन, यानी नए सिरे से आपको जन्म लेना है। बाइबल कहती है यूहन्ना उसके 3 अध्याय में और उसके 3 ही पद में कि यीशु ने कहा, जब तक तुम नए सिरे से न जन्मो तब तक तुम स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकते। 5वें पद में उन्होंने कहा कि जब तक तुम आत्मा और जल से बपतिस्मा नहीं पाते तब तक तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। क्योंकि जो व्यक्ति शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना होगा। फर्स्ट थिंग, चाहे आप क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुए हों, चाहे आप नॉन क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए हों, बाइबल कहती है, प्रभु यीशु जी कहते हैं, यू मस्ट बी बॉर्न अगेन। तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। प्रभु जी कहते हैं कि हवा जिधर से चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वो कहां से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। आप हवा को देख नहीं सकते, लेकिन आप उसे अनुभव कर सकते हैं। यही हवा जब तेज चलती है, सुबह उठ के जब आप देखते हैं खंबे टूटे हुए हैं, पेड़ गिरे हुए हैं, तो आप कहते हैं लगता है रात को आंधी आई थी। आपको कैसे पता चलता है कि ये ठंडी हवा है कि गर्म हवा है? जिस प्रकार हवा दिखाई नहीं देती उस प्रकार आत्मा दिखाई नहीं देती, लेकिन आप उसके अनुभव को जान सकते हैं। आप अनुभव से पहचान जाते हैं कि ये ठंडी हवा है या गर्म हवा है। बिल्कुल उसी प्रकार आत्मा का कार्य है कि जब तक मनुष्य आत्मा से नहीं जन्म ले लेता तब तक उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इस बात को थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि ये मुख्य बात है। जीसस ने कहा यूहन्ना 3 अध्याय के 6 पद में, born of the flesh is flesh, born of the spirit is spirit। सिंपल बात उन्होंने बहुत गहरी बात, बहुत ही गहरी बात उन्होंने बहुत सीधे शब्दों में कही, हर व्यक्ति समझ सकता है। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। क्यों? क्योंकि लहू और मांस परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं है। ऐसा 1 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसके 50 पद में लिखा है कि परमेश्वर के राज्य का अधिकारी लहू मांस नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और मनुष्य भी आत्मा है। इसको और अच्छे से समझने के लिए आपको समझना होगा कि मनुष्य की रचना क्या है। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो उसकी रचना क्या करके बनाई?
परमेश्वर एक त्रिएक परमेश्वर है, फादर, सन एंड होली स्पिरिट। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। उसी प्रकार परमेश्वर ने आदम को रचा। स्पिरिट, सोल, बॉडी। हमें थोड़ा सा इस बात को समझना पड़ेगा तो हमारा संदेश आपको बहुत आनंद से भर जाएंगे आप। बाइबल क्या कहती है कि गॉड क्रिएटेड एडम एज ए ट्विन बीइंग, स्पिरिट, सोल एंड बॉडी, एंड द बॉडी फंक्शंस थ्रू द 5 सेंसेस। शरीर जो है 5 प्रकार की इंद्रियों से कार्य करता है, बाय टच, बाय टेस्ट, बाय स्मेल, बाय हियरिंग एंड बाय साइट। छूने के द्वारा, चखने के द्वारा, सूंघने के द्वारा, सुनने के द्वारा और देखने के द्वारा। ये बॉडी का फंक्शन है, बॉडी इसके द्वारा कार्य करती है। और सोल जो आपका प्राण है वो इमोशंस, माइंड एंड विल पावर के द्वारा, आपकी भावना, आपका मन, आपकी स्वतंत्र इच्छा के द्वारा। And these two are common for both man and animals. But do you know what makes man the crown of creation? That is nothing but his inner man, his spirit man. कौन सी ऐसी बात है जो इन सबसे इसे अलग करती है? वो है आपका भीतरी मनुष्य, अर्थात आपका आत्मिक मनुष्य। उत्पत्ति 2 अध्याय के 7 पद में जब परमेश्वर ने आदम को रचा, बाइबल कहती है द लॉर्ड गॉड फॉर्म मैन ऑफ द डस्ट ऑफ द ग्राउंड एंड ब्रेथ इनटू हिज नॉस्ट्रल द ब्रेथ ऑफ लाइफ एंड मैन बिकम ए लिविंग बीइंग। जब परमेश्वर ने आदम को इस धरती की माटी से रचा तो उसके नथनों में अपने जीवन का सांस डाल दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। सो द वेरी ब्रेथ ऑफ गॉड बिकम मैन्स लाइफ। दैट इज हिज रियल मैन। As long as the spirit man reigns over soul and body, man has no defeat. जब तक आपका ये भीतरी मनुष्य, ये जो आत्मिक मनुष्य है, जो परमेश्वर का जीवन लिए हुए है, वो आपके प्राण और आपके शरीर को वश में किए रहता है, कंट्रोल किए रहता है, तब तक आप सफल जीवन जीते हैं। लेकिन जब आप आज्ञा तोड़ देते हैं, अपराध करते हैं, तो जो आपका भीतरी मनुष्य स्पिरिट मैन है वो इनएक्टिव हो जाता है। आज भी ये बात लागू होती है। अगर आप इफिसियों का 2 अध्याय उसके 1 पद से 4 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि हम सब अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। अपराध और पाप कैसे करते थे? आज्ञा उल्लंघन से। लेकिन परमेश्वर ने जब यीशु मसीह को जिलाया तो उसके साथ हमें भी जिलाया, जिनमें हम तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। हम भी सब के सब पहले शरीर की लालसा में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और स्वभाव से ही हम लोग क्रोध की संतान थे। आदम ने अदन की वाटिका में जब ये गुनाह करा अर्थात आज्ञा तोड़ी तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर जो आत्मा है, परमेश्वर का जीवन उससे अलग हो गया। The Bible calls this being dead. बिना परमेश्वर के आप क्या हैं? मरे हुए के समान हैं। इसलिए जब परमेश्वर अलग हो गया तो आदम की जब संतानें पैदा होनी शुरू हुई और वहां से जब पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी पैदा होता चला गया वो
शरीर के द्वारा पैदा होता चला गया, परमेश्वर का जीवन उसमें नहीं था। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल कहती है व्हेन वी बॉर्न विदाउट होप, विदाउट गॉड। हम लोग ईश्वर रहित थे, आशा रहित थे जब पैदा हुए। यस, लेकिन जब हम मसीह को, जो क्रूस पर जिसने अपनी जान दी, जब उसे हम उस बलिदान पर विश्वास करते हैं, जब उसके डेथ बरियल रेजरेक्शन को बिलीव करते हैं, जब उसके मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने पर यकीन करते हैं, तब हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लगती है। बाइबल में ऐसा वर्णन है कि जीसस गेव हिज वेरी लाइफ ऑन कैलवरी क्रॉस। द मोमेंट यू बिलीव इन हिम एज मसाया, जैसे ही आप उसे मसीह करके स्वीकार करते हैं, हिज लाइफ रेसेस इनटू यू एंड मेक्स यू द स्पिरिट मैन अलाइव। जैसे ही आप उसे स्वीकार करते हैं तो मसीह का जीवन आपके अंदर आता है और आप का जो स्पिरिट मैन है वो अलाइव हो जाता है। यस, हम सब शरीर के नाते पैदा हुए पहले आदम से। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात कही कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि हम फर्स्ट एडम से जन्मे हैं और यीशु मसीह सेकेंड एडम अर्थात लास्ट एडम है। वो जीवनदायक आत्मा बना है। वो कैसे पैदा हुआ? वो पहले आदम से पैदा नहीं हुआ। बाइबल कहती है उसका जन्म आत्मा से हुआ। परम प्रधान की छाया उस कुंवारी स्त्री पर आई, पवित्र आत्मा से वो गर्भवती हुई, तब उससे जो पैदा हुआ। तो यीशु मसीह का जन्म शारीरिक रीति से नहीं हुआ, फर्स्ट एडम से नहीं हुआ, वो आत्मिक जन्म हुआ। इसलिए यीशु मसीह को नए सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता नहीं थी। हम लोगों को नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है। अब इस बात समझ में आ रही है? तो मसीह का जीवन हमारे अंदर आना जरूरी है, पवित्र आत्मा की छाप लगना जरूरी है, बयाने में पवित्र आत्मा का मिलना जरूरी है। इसलिए बाइबल कहती है इफिशियन 1:13 में यू आर सील्ड बाय द होली स्पिरिट। 2 Corinthians 5:5 says you are separated from this world and God has given you his spirit as advance। तो मुझे और आपको क्रूस पर की कथा पर यीशु मसीह ने जो किया उस पर विश्वास करना है, उसमें विश्वास के द्वारा उसको ग्रहण करना है। और जैसे ही मैं उसको ग्रहण करता हूं, सब कुछ जो मसीह ने कर दिया है, मेरा आत्मिक जन्म हो जाता है। क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मैं शुद्ध हो जाता हूं, पाप का समाधान मेरी जिंदगी में हो जाता है, माफी मिल जाती है। मेरे ऊपर जो बीमारियां थी वो मेरी चंगाइयों में कन्वर्ट हो जाती है। बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों 6:11 में कि यीशु मुझे अपने नाम से और अपनी आत्मा से धोकर पवित्र और धर्मी बना देते हैं और मेरा शरीर पाप के लिए मर जाता है। हकीकत में मेरा शरीर पहले भी मरा हुआ था। माई फ्लैश वॉज डेड इन सिन। और जब मैं मसीह को ग्रहण करता हूं, जब उसकी आत्मा मेरे अंदर आ जाती है, तो माई फ्लैश इज डेड टू सिन। पहले मैं पाप में मरा था, अब मैं पाप के लिए मरा हूं। यानी मेरा शरीर अब पाप नहीं करता। मेरे शरीर के अंग अब जो हैं धार्मिकता के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब जो मैं जिंदा हूं तो मैं इसलिए जिंदा हूं क्योंकि मसीह मुझ में जिंदा है, शरीर के नाते नहीं, क्योंकि मसीह मुझ में जिंदा है। आमीन। सो पहली चीज जो मसीह ने कही, यू मस्ट बी बॉर्न अगेन। सेकेंड थिंग वो कहता है कि वॉक इन स्पिरिट। यदि तुम आत्मा से जन्मे हो तो तुमको क्या करना है? अब आत्मा के द्वारा चलना है।
अगर मुझे साइकिल से जाना है तो मेरे पास साइकिल का होना जरूरी है। अगर मुझे आत्मा के चलाए चलना है तो मेरे पास आत्मा का होना जरूरी है। बाइबिल कहती है, बाइबिल क्या कह रही है? रोमन 8 में अगर आप 5 वचन से आगे पढ़ें तो वहां पर वर्णन है इस प्रकार से कि जो शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। 8वें वचन में लिखा है जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। 9वां वचन कहता है कि जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। और इसलिए बाइबल वहां कहती है यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन भी नहीं। तो अब जो आत्मा बाहर था, जब आपने नए सिरे से जन्म ले लिया तो वो आत्मा अब आपके अंदर आ गया। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अब आप आत्मा के चलाए चलें। वही आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया है अब आपके अंदर है, मेरे अंदर है, और मुझे उसके द्वारा अब चलना है। हम लोग शरीर के कर्जदार नहीं जो शरीर के अनुसार दिन काटें। अब आप डिफरेंशिएट आसानी से कर सकते हैं, शरीर अलग हो गया, प्राण अलग, आत्मा अलग। अगर मैं शरीर के अनुसार चलूंगा तो बाइबल कहती है रोमन 8 वर्स 12, 13, 14 के अनुसार अगर मैं शरीर के अनुसार चलूंगा तो नाश हो जाऊंगा। लेकिन यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारूंगा तो मैं जीवित रहूंगा। तो अभी कोई भी जैसे ही वो शरीर के अनुसार चलना शुरू करता है, शरीर की लालसा और अभिलाषा के अनुसार, शरीर की इच्छा के अनुसार, तो शर्तिया उससे गलती होगी, 101% वो मिस्टेक करेगा। इसलिए बाइबल कहती है कि आप आत्मा के अनुसार चलें और आत्मा के द्वारा शरीर की क्रियाओं को नाश करें, तब आप जीवित रहेंगे। तब 14वें वचन में लिखा है कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। गलतियों 5 अध्याय के 16 पद में लिखा है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी भी रीति से पूरी ना कर सकोगे। देखिए, शरीर हमारा इंद्रियों के वश में है और हर व्यक्ति शरीर से कमजोर कहता है कि मैं कमजोर हूं, लेकिन परमेश्वर का एक ही वचन है, पूरी बाइबल में एक आंसर है कि क्या कि आत्मा के अनुसार अगर मैं चलता हूं तो शरीर की लालसा मैं किसी भी रीति से पूरी नहीं कर पाऊंगा। कारण क्या है कि शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। ये एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए जो तुम करना चाहते हो वो कर नहीं पाते, है ना। आपने पढ़ा होगा, आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। सुबह उठ गए, आत्मा ने उठा दिया, उठो प्रार्थना करो, और आपने अलार्म घड़ी पे हाथ रख दिया, बोले 5 मिनट और बस सो जाऊं फिर उठता हूं, और जब आपकी आंख खुलती है तो 0 लग चुका होता है, 5 के 50 मिनट हो जाते हैं। तो शरीर जो है दुर्बल है, इसलिए हमें आत्मा के द्वारा शरीर को वश में करना है। बाइबल कहती है गलतियों 5:25 में, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। वेरी क्लियर। इतना ही नहीं, अगर आप पुराने नियम में देखें, परमेश्वर की इच्छा थी पुराने नियम से ही। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 17वें अध्याय में ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब से मैं प्रभु में आया, मुझे बहुत आनंद आता है जब इस वचन को मैं पढ़ता हूं। उसके उत्पत्ति 17 अध्याय के पहले पद में वहां पर लिखा है कि जब अब्राहम ने 99 वर्ष का हो गया, 99 ईयर्स का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। वाह, एज का कोई फैक्टर नहीं है यहाँ।
जो लोग ज्यादा उम्र के हो गए हैं वो निराश ना हो। परमेश्वर ने अब्राहम को 99 ईयर की एज में दर्शन दिया, है ना। उसने परमेश्वर का दर्शन भी पाया और परमेश्वर को सुना भी। वाह, यू कैन सी गॉड, यू कैन हियर गॉड। उसने दर्शन दिया और कहा मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, आई एम द ऑलमाइटी गॉड, एल शदाई गॉड मैं हूं। तो क्या कर, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। अगर आप परफेक्ट होना चाहते हैं, अगर आप मैच्योर होना चाहते हैं स्पिरिचुअली, तो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में चलना होगा। परमेश्वर की उपस्थिति में चलने का अर्थ क्या है? पुराने नियम के अनुसार अर्थ क्या है? इट मीन्स यू हैव टू एग्री विद द वर्ड ऑफ गॉड। व्हाट गॉड इज सेइंग यू हैव टू से यस। मीन्स ओबीडियंसी में चलना होगा। पुराने नियम में परमेश्वर ने हमें वचन नहीं दिया था, हमें आज्ञा दी हुई थी, लॉज दिए गए थे, व्यवस्था दी गई थी। व्यवस्था यानी कर्म कांड के अनुसार था, उसे हमें करना था। वो तो अच्छा है कि नए नियम में पिता ने अंतिम युग में अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातें की। पुत्र ने परमेश्वर से जो सुना उसको बोला और उसने अपना प्रकाशन अपने चेलों को दिया और तब कलीसिया में वो वचन आए। तो अंतिम युग में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा अपनी कलीसिया से बात करते हैं। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूं, वो भी मुझे बहुत सुंदर लगता है। वो उत्पत्ति की पुस्तक 5 अध्याय में आपको मिलेगा और वहां पर हनोक का जिक्र है। और आपको जान के हैरानगी होगी कि हनोक के बारे में पूरी बाइबल में केवल 6 आयतें हैं। एंड ऐसा कहीं नहीं जिक्र है कि उसने बहुत अद्भुत सामर्थ्य काम किए, मिरेकल मिनिस्ट्री की हो, नहीं। लेकिन वो 6 की 6 बातें इतनी प्रभावशाली हैं, इतनी सामर्थ्य से भरी हुई हैं कि आप अगर उसको मनन करें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब मैंने शुरुआती दौर में इसको पढ़ा, अपने मसीही जीवन में शुरुआती दौर में था, तो मुझे बहुत जलन होती थी कि ये कैसे हनोक ने ये सब चीजें प्राप्त कर ली। बाइबल कहती है उत्पत्ति 5 अध्याय के 21 से 24 पद में कि हनोक की उम्र का जिक्र किया गया है। वो हनोक की उम्र वहां 365 वर्ष लिखी है। 65 साल में उसको बेटा पैदा होता है। मैं इसको यूं मानता हूं कि 65 साल वो गृहस्थ आश्रम में रहा, बिल्कुल आपकी और मेरी तरह। उसका परिवार था, उसकी जिम्मेदारी थी। ऐसा नहीं है कि वो पारिवारिक कार्य नहीं करता था। जो लोग परिवार में होते हैं उन्हें मालूम है किस किस प्रकार से कार्य करने होते हैं, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। लेकिन वहां एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। उसके और भी बेटे थे, लेकिन सबसे अच्छी बात लिखी है 24वें पद में, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हेलो, बाइबल कहती है हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। मुझे मालूम नहीं कि वो साथ साथ कैसे चलता होगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता। तो मैं अक्सर ये सवाल करता था, तो पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई की एक दिन और होली स्पिरिट ने मुझे बताया कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर है। हेलो, परमेश्वर का वचन परमेश्वर है। अगर तू परमेश्वर के साथ चलना चाहता है तो तू उसके वचन के साथ साथ चल, अर्थात आज्ञाकारिता में चल, तो तू परमेश्वर के साथ चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है इब्रानियों 11वें अध्याय के 5वें पद में, स्वयं परमपिता परमेश्वर ने गवाही दी है हनोक के बारे में कि विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। आमीन, आमीन, हालेलुया। बाइबल गवाही दे रही है क्या? कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। नए नियम में हमने रोमियो 8 अध्याय से पढ़ा था
जो शारीरिक दशा में रहता है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। और छठी बात, प्रकाशित वाक्य से पहले यहूदा की पत्री में अगर उसका आप 14वां वचन पढ़ेंगे, वहां पर मेंशन है कि हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की। सी, प्रोफेटिक मैसेज दे रहा है। और प्रोफेटिक मैसेज में उसने क्या कहा? जीसस की सेकंड कमिंग के बारे में बोलता है। देखो, प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आएगा, क्या करेगा, जजमेंट होगा, ये सारी बातें वो कहता है। सो मैं कहना क्या चाहता हूं कि पुराने नियम में इब्राहिम, हनोक, ये लोग परमेश्वर के साथ साथ चले। वो उनका टाइम था, वो लोग चले। बाइबल कहती है वो लोग चले, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते रहे, इसलिए वो परमेश्वर के साथ साथ चले। नए नियम में जब प्रभु यीशु मसीह आ गए और उन्होंने हम लोगों को सिखाया कि हमें आत्मा के चलाए अगर हम चलेंगे तो ही हम उसके बेटा और बेटी कहलाएंगे, है ना। बाइबल में हमने पढ़ा था रोमियो 8:14 में कि जितने परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही मेरे पुत्र हैं। और गलतियों से हम लोगों ने पढ़ा था, गलतियों की पुस्तक 5 अध्याय उसके 16 पद में हमने इस पद को पढ़ा था कि तुम शरीर की लालसा किसी भी रीति से पूरी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम आत्मा के अनुसार चलोगे। और सबसे बढ़िया अच्छी और बात क्या लगती है मुझे कि जो लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं ना, बाइबल में लिखा है कि उन पर दंड की कोई आज्ञा नहीं है। जो मसीह यीशु में होता है, जब आप मसीह यीशु में आ जाते हैं, अर्थात जब आपका नया जन्म हो जाता है, बॉर्न अगेन हो जाते हैं, पवित्र आत्मा की छाप लग जाती है, आत्मा मिल जाती है, तो अब आप आत्मा के अनुसार चलने लगते हैं। तो जितने आत्मा के अनुसार चलते हैं उन पर दंड की कोई आज्ञा नहीं। मुस्कुराइए। बाइबल में लिखा है जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे पाप और मृत्यु के बंधन से आजाद कर दिया। The spirit of life has redeemed me from the law of sin and death. आप इस चक्कर से आजाद हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। मसीह का आत्मा आपको स्वतंत्र कर देता है। तो नए नियम में हमने देखा हमें आत्मा के अनुसार अब चलना है। क्यों? कि जो लॉज दिए गए थे, जो व्यवस्था दी गई थी, उसको यीशु ने आकर पूरा कर दिया। अब नए नियम में आकर हमको परमेश्वर वचन देता है, प्रकाशन के वचन देता है। स्पिरिट ऑफ रेवलेशन के द्वारा आप वो मन्ना प्राप्त करते हैं, ताजा मन्ना, रोज के रोज नया वचन, प्रकाशन के वचन। जब आप प्रकाशन के वचन में ग्रो करने लगते हैं तब आप सिद्धता की ओर बढ़ते हैं, तब आपकी तरक्की होती है, तब आप स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की ओर बढ़ने लगते हैं। यस, परमेश्वर ने हम लोगों को यीशु का वचन दे दिया है। हमारे हाथ में वो लिखित वचन है। अगर मैं लिखित वचन पर चलने लगता हूं तभी मैं उसका बोला हुआ वचन सुनने लगता हूं। इफ यू फॉलो द रिटन वर्ड ऑफ गॉड, देन ओनली यू कैन हियर द स्पोकन वर्ड ऑफ गॉड। स्पोकन वर्ड ऑफ गॉड इज रेमा। Spoken word of God is manna. Spoken word of God is the revelation word, the revelation of Christ. When you know this, when you grow in this, then you will get the maturity. तब आप सिद्धता की ओर बढ़ते हैं। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, एक बहुत अभिषिक्त सेवक रहे हैं, मैंने उनकी शुरुआती दौर में किताब पढ़ी थी। उन्होंने कहा था मसीह के आगमन नजदीक है। मसीह के आने से पहले 3 प्रकार के चलन होंगे। There are be 3 kind of move before the second coming of Jesus. तो पहला मूव क्या होगा? होली स्पिरिट का होगा कि हर आदमी पवित्र आत्मा से भरा जाएगा। आप देखें जो टाइम था 1920 और 1940 के बीच का जो दशक था, उसमें कैथरीन कुलमन की मिनिस्ट्री होली स्पिरिट की मिनिस्ट्री थी। जहां वो जाती, जिस होटल में रुकती थी,
बादल उस होटल के ऊपर आकर रुक जाता था। आउटस्टैंडिंग मिरेकल्स होते थे। हॉल के हॉल पूरे भरे हुए, बैसाखी और व्हील चेयर पर लोग खड़े हो जाते थे। मैंने उनकी बुक्स पढ़ी हैं। और उसके बाद आप देखें, इसी मूव को आगे बढ़ाया बेनी हिन ने। आज भी लोग आत्मा से भरे हुए कार्य कर रहे हैं। उसके बाद एक युग स्टार्ट हुआ राउंड अबाउट 1945 टू 1995 टू 2000, यानी 50 साल के बाद जो दशक स्टार्ट हुआ, उसमें हर व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर जोर देने लगा। दैट वाज द सेकंड मूव। उस पीरियड में जॉन ऑस्टीन, ब्रदर दीना डीजीएस दीनाकरण, आप उनके संदेश सुने, वर्ड ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ गॉड, 100% वर्ड ऑफ गॉड। जो कुछ भी वो कहते वचन के अनुसार, वचन के आधार पर, वचन के बाहर कोई किस्सा नहीं, 100% वर्ड ऑफ गॉड। तब ये परमेश्वर के इस दास ने बोला, लेकिन तीसरा एक चलन आएगा, थर्ड मूव आएगा। थर्ड मूव में क्या होगा? फर्स्ट मूव होली स्पिरिट का होगा, सेकेंड मूव वर्ड ऑफ गॉड का होगा। जो थर्ड मूव आएगा वो होगा होली स्पिरिट और वर्ड ऑफ गॉड का मिला जुला चलन होगा। मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड एंड द होली स्पिरिट। और वो एंड टाइम मूवमेंट होगा। मैं उसे कह सकता हूं वो आज का युग होगा। आज आप देखेंगे लोग आत्मा से और वचन से भरे हुए होंगे। अब 5-10 मिनट के वचन से वो सेटिस्फाइड नहीं होते। 1 घंटे में आप देखें कोई प्रीचर अगर प्रीच करता है, अगर वो आधा घंटा भी प्रीच करता है, तो उसके मुख से वर्ड ऑफ गॉड की परसेंटेज कितनी निकलती है, यू चेक इट। जिस जगह पर परमेश्वर का आत्मा वचन होगा, वहीं पर परमेश्वर का आत्मा मूव करेगा। जहां परमेश्वर का आत्मा होगा, वहीं पर परमेश्वर का वचन आएगा। वचन और आत्मा दोनों अलग नहीं हो सकते। हर चीज इनके कॉम्बिनेशन से पूरी होगी। तो ये जो एंड टाइम आएगा, एंड टाइम रिवाइवल में पीपल विल बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट एंड पीपल विल बी फिल्ड विद द वर्ड ऑफ गॉड। मैं अक्सर एक प्रेयर करता हूं, लॉर्ड मेक मी अ मैन विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड एंड होली स्पिरिट। और जब ये थर्ड मूव स्टार्ट होगा तो यीशु मसीह का आगमन नजदीक आ जाएगा। एंड फॉर योर गुड न्यूज मैं आपको बताऊं, हम लोग तीसरे चलन में आ चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। हर एक जन परमेश्वर की आत्मा का भूखा प्यासा है। हर एक जन परमेश्वर के वचन का भूखा प्यासा है। आज आप देखें, लोग सवेरे उठते हैं, बाइबल पढ़ने लग जाते हैं। 1-1 घंटे में 12-12 चैप्टर खत्म कर जाते हैं। 100-100 दिन के अंदर पूरी बाइबल खत्म कर देते हैं। आज कहानी किस्से से काम नहीं चल रहा है। नो नो नो, 100% वर्ड ऑफ गॉड एंड 100% होली स्पिरिट। परमेश्वर का वचन आपके हाथ में है, और जिस पवित्र आत्मा ने परमेश्वर के वचन को लिखा है, वो पवित्र आत्मा आपके अंदर है। होली स्पिरिट आपके अंदर है, वचन आपके अंदर है। आप अंगीकार करें और रोज कहें, आई एम फिल्ड विद द वर्ड ऑफ गॉड, आई एम फिल्ड विद द होली स्पिरिट, आई एम ए मैन विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड एंड होली स्पिरिट, आई एम Holy Spirit man, I am Word of God man, I am faith man, I am Spirit man. Like this, आप कन्फेस करें। आप देखें, आपके अंदर विश्वास भी बढ़ेगा, आप मैच्योरिटी की ओर बढ़ने लगेंगे। आमीन, आमीन। तीसरी बात जो प्रभु यीशु मसीह ने कही, दैट इज Ephesians 5 chapter verse 18। वहां पर लिखा है कि तुम दाखरस पीकर मत वाले मत बनो, वरन आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। क्योंकि दाखरस से मतवाले बनेंगे तो लुचपन पैदा होगा। मैं फिर कभी बताऊंगा कि क्यों होली स्पिरिट और दाखरस मदिरापान दोनों को एक साथ लिखा है ना। मेरा संदेश में टाइम चला जाएगा, फिर कभी हम उसको समझेंगे। लेकिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद आप जानना भी चाहते हैं, व्हाई इज इट नेसेसरी टू फिल्ड विद द होली स्पिरिट। मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण क्यों हूं? क्या पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना जरूरी है? यस, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना जरूरी है। बाइबल कहती है, हमारा सिद्ध उदाहरण कौन है और परफेक्ट एग्जाम्पल कौन है? जीसस क्राइस्ट। बाइबल कहती है यीशु मसीह की कॉपी करो।
यीशु मसीह की चाल चलो, यीशु मसीह के पीछे चलो। तो जो मेरा अगुए ने किया वो मुझे करना है। बिकॉज जीसस वॉज फिल्ड विद द होली स्पिरिट, दैट्स वाई आई हैव टू फिल्ड विद द होली स्पिरिट। लूका 3 अध्याय 21-22 पद में लिखा है, जब यीशु मसीह यरदन नदी में डुबकी लगा रहे थे, आकाश खुला। जब आकाश खुला तो पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण हो गए, पवित्र आत्मा से भरकर वो जंगल में चले गए, पवित्र आत्मा उनको जंगल में लेकर गया। यीशु मसीह मेरा अगुआ, मेरा लीडर, मेरा हाई प्रीस्ट, मेरा अपोस्टल, मेरा चुनने वाला, मेरा नियुक्त करने वाला, मेरा भेजने वाला आत्मा से परिपूर्ण था। मेरा गुरु आत्मा से परिपूर्ण, तो चेले को भी आत्मा से परिपूर्ण होना है। यह बाइबल कहती है प्रेरितों 10 अध्याय उसके 38 पद के अंदर, एक्ट चैप्टर 10 वर्स 38, वहां पर लिखा है, पिता परमेश्वर ने मसीह यीशु को अपनी आत्मा और आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण करके भेजा। वहां लिखा, यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और उसकी सामर्थ से अभिषेक किया और इस प्रकार से भेजा। जीसस वॉज फिल्ड विद द होली स्पिरिट एंड फिल्ड विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। व्हेन फादर हैज सेंट जीसस, ही सेंट with the anointing of the Holy Spirit and with the power of the Holy Spirit. Second point, क्यों पवित्र आत्मा से भरना है? क्योंकि चेले पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। बाइबल कहती है पेंटिकॉस्ट के दिन, जब पेंटिकॉस्ट का दिन आया, पवित्र आत्मा नीचे उतरा, उस दिन 120 चेले ऊपर वाली कोठरी में इंतजार कर रहे थे उस प्रतिज्ञा के पूरा होने का। बाइबल कहती है एकाएक आकाश से बड़ी आंधी, किसी सनसनाहट का शब्द हुआ, सारा वो घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और हरेक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब, मेरे साथ कहें, वे सब, 119 लोग नहीं, 120 के 120, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और तब चेलों ने मिनिस्ट्री प्रारंभ करी। जो भी चेला, जो भी प्रेरित बना, जिसने सेवा की, हर एक जन आत्मा से परिपूर्ण होते गए, परिपूर्ण होते गए। आपको याद आता है जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, यूहन्ना 20 अध्याय के अंदर यीशु मसीह मरकर जब जी उठे, बंद कमरे से, बंद दरवाजे से वो कमरे में एंटर कर गए और जिसने भी यीशु मसीह को देखा उसके चरणों पे झुक गया। यीशु ने कहा, मेरी शांति तुम्हें मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे मैं तुमको भेजता हूं। यह कहकर यीशु ने उन पर फूका और जब उन पर फूका तो कहा, पवित्र आत्मा लो। हेलो, हर एक चेला यीशु की आत्मा से परिपूर्ण था, इसलिए कि मेरा यीशु पवित्र आत्मा से भरा है, मुझे भी पवित्र आत्मा से भरना है। पहली कलीसिया के समय के चेले प्रेरित पवित्र आत्मा से भरे थे, मुझे भी भरना है। थर्ड थिंग, बिकॉज इट इज द विल ऑफ गॉड, और आप और मैं हर एक प्रभु की इच्छा को पूरा करना चाहेंगे। परमेश्वर की इच्छा क्या है? इच्छा ही नहीं वरन इट इज द कमांडमेंट ऑफ गॉड। ये एक आज्ञा भी है और एक इच्छा भी है। क्या? कि तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। मुझे और आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। इसके लिए भूखे और प्यासे होना जरूरी है, विश्वास के साथ उसकी आत्मा को मांगना जरूरी है। यस, मुझे उसके वचनों पर भरोसा करते हुए मांग करनी है, हर समय उसके बारे में सोचना है और मुझे अपने आप को आत्मा से भरना है। चौथी और अहम बात, हमारा मोटिव सही होना चाहिए, है ना। वी मस्ट हैव द वैलिड मोटिव। और वो क्या है कि अगर मुझे सेवकाई करनी है तो मुझे आत्मा से भरना पड़ेगा। प्रेरितों की पुस्तक उसके 1 अध्याय के 8वें पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं,
जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और सारे यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। प्रेज द लॉर्ड। और आज का होमवर्क आइज़ाया 61 वर्स 1, आइज़ाया 61 वर्स 1 हम लोग नोट करेंगे। यशाया 61 अध्याय और उसका एक पद, यशाया 61 अध्याय एक पद। तो ये आपने आज याद करना है। और आइज़ाया 61:1 में लिखा है, लेट अस रीड दिस वर्स। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। It's written in 61 verse 1, Psalm 61:1. We will read in the English also. Thank you, Holy Ghost. Okay. The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to preach good tidings to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison of those who are bound. तो आज हम लोग का 10वां दिन समाप्त हो गया। 1/3 बाइबल स्कूल हम लोगों ने कर लिया। थैंक यू। सो मैं चाहता हूँ इस 10 दिन में आपको कैसा लगा। कोई अपना कमेंट देना चाहे तो बता सकता है। कुछ आपको फायदा पहुंच रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, आपका स्पिरिचुअल लेवल थोड़ा इंक्रीज हो रहा है या नहीं। जितना अधिक उसे जानते जाओगे उतना उसकी समानता में बढ़ते जाओगे। सो जानना जरूरी है। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। अपना ख्याल रखें। हाँ, सुबह उठना मत भूलें। मैं सोचता हूँ कि इस हफ्ते में मैं आपको थोड़ा अर्ली मॉर्निंग प्रेयर करने से पहले कैसे अपने आप को तैयार करें। I will try to send that message or teaching so that you can do according to that. Okay? So, thank you. God bless you all. Bless you, bless you, bless you. Amen.